एक महिला अपनी देवर के साथ संबंध बनाती थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया। उसके बाद एक की जान लेकर इसका हल निकाला गया और फिर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर कर मछलियों को खिलाया गया। यकीनन ये पूरी वारदात जानकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो इस पूरी घटना को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की जो सच्ची घटना है, जो सच्ची कहानी है, वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के धंधवार थाने से है, जहां पर एक महिला अपनी पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने आई थी। वो थाने पहुंचती है और पुलिस से बोलती है कि साहब, मेरे पति 3 दिन से गायब है। वो 3 दिन पहले अपनी प्रेमिका से मिलने गए थे। मुझे तो लगता है कि उसने ही उनकी हत्या कर दी है और कहीं छुपा दिया है। ये बात सुनने के बाद पुलिस बोली कि आप 1 या 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन जो महिला थी वो इंतज़ार करने को ज़रा भी तैयार नहीं थी। दरअसल पुलिस को लग रहा था कि वो कहीं चला गया है, 1-2 दिन के बाद खुद वापस आ जाएगा। लेकिन वो महिला बार बार थाने पहुंचती है और पुलिस पर दबाव बना रही थी कि आप उसकी तलाश कीजिए, आप उसकी खोज कीजिए। फिर करीब 7 से 8 दिन बीतने के बाद जो पुलिस है उस महिला के पति यानी कि लवकुश का फ़ोन सर्विलांस पर डालती है और लास्ट कॉल चेक करती है तो एक महिला का किया हुआ था। वो नंबर किसी कुसुम नाम की महिला का था। उसकी पत्नी बताती है कि ये मेरे पति की प्रेमिका है, उसकी लवर है, ये उसी से मिलने गया था और तब से ही गायब है। फिर पुलिस उस महिला के ससुराल जाती है, जहां पर पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि वहां महिला नहीं है, वो अपने मायके गई हुई है। फिर पुलिस उस महिला के मायके जाती है, जहां वो महिला मिलती है, उससे पूछताछ शुरू करती है। फिर उससे पुलिस पूछती है कि तुमने लवकुश का क्या किया, उससे आखिरी बार क्या बात हुआ था, वो कहाँ है, तुमने उसे कहाँ रखा है। ये सब सुनने के बाद वो महिला काफ़ी घबरा जाती है, काफ़ी डर जाती है। उसके बाद वो सारा सच बताना शुरू करती है। वो बोलती है कि मेरी उम्र करीब 28 वर्ष है, लेकिन 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के 1 साल बाद ही जो मेरे पति हैं उन पे आरोप लगा था कि वो किसी का मर्डर किए हैं और उसी आरोप में वो जेल में है। अभी भी फ़िलहाल वो जेल में ही है और उनकी जेल जाने के बाद करीब 5 या 6 महीने बीतने के बाद मुझे अपने देवर से ही प्यार हो जाता है और मैं उसी के साथ संबंध बनाने लगती हूँ। लेकिन मेरा देवर से मेरी पति की कमी दूर नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं पड़ोस के ही लवकुश से रिलेशन बनाना शुरू कर लेती हूँ और उससे संबंध बनाने लगती हूँ। जब भी मेरे घर में जब कोई नहीं रहता था तो उसको बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती। लेकिन एक दिन जो देवर होता है वो उसी दौरान आ जाता है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो उस समय तो कुछ नहीं बोलता, वो लवकुश को कुछ नहीं बोलता। फिर बाद में अपनी भाभी को बोलता है कि तुम जो ये सब कर रही हो वो काफ़ी गंदा काम कर रही हो, तुम ये सब नहीं करो, क्योंकि अगर मैंने अगले बार कुछ भी सुना या कुछ भी देखा तो मैं अपने भैया को ये सारी बातें बता दूंगा और तुम दोनों का डिवोर्स करा दूंगा, तुम दोनों का तलाक करा दूंगा। जिसके बाद वो महिला बोलती है कि ऐसा आगे से कभी नहीं होगा, मैं उसको भूल जाऊंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर जब उसे पता चलता है कि मेरी भाभी अभी भी लवकुश से बात कर रही है, उससे संबंध बना रही है, तो वो अपनी भाभी से बात करता है कि तुमने बोला था कि मैं अब उससे कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन ये सब मुझे क्या सुनने को मिल रहा है। तो जब उसकी भाभी होती है वो बोलती है कि मैंने उससे बात करने की, उससे दूरी बनाने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे साथ अगर संबंध नहीं बनाया तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मुझे लगातार धमकियां दे रहा है, जिसके कारण मुझे मजबूरन उसके साथ संबंध बनाना पड़ रहा है। फिर दोनों देवर और भाभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अनुसार उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जिस दिन घर में कोई नहीं हो। फिर दोनों मिलकर जो अपना प्लान किए थे उसका अंजाम देते हैं और लवकुश को फ़ोन कर कर वो महिला अपने घर बुलाती है। वो बोलती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, तुम आ जाओ। लवकुश बिना कुछ सोचे समझे दौड़ा दौड़ा उसके घर पहुंच जाता है और उसके रूम में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, वो अंदर देखता है कि सामने उस महिला का देवर है जो कि चाकू लेके खड़ा है। वो लड़का
चाकू निकालता है और तुरंत उसकी गला काट देता है और उसे इतनी बार गोदा जाता है कि वहीं पर लवकुश की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, चाकू से आरी से काट काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। उसे बोरा में बंद करते हैं और पास के ही गंगवार नदी में ले जाकर उसे फेंक देते हैं। फिलहाल इस सारी बात को सुनने के बाद, सारी घटना को सुनने के बाद जो पुलिस है वो दोनों देवर और भाभी को पकड़ती है और उन्हें जेल भेज देती है। लेकिन इस पूरी कहानी पर, इस पूरी घटना पर आप क्या राय रखते हैं वो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। बाकी मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।